वेनेजुएला के तेल पर कब्जा ना किया होता तो चीन और रूस कब्जा कर लेते। हमारी फौज ने वेनेजुएला में तारीख का बेहतरीन ऑपरेशन किया। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला के तेल खरीद सकते हैं, पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरता है। व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि हमने एक ऑयल टैंकर पकड़ा जो हमारी मर्जी के बगैर वेनेजुएला से चला। वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। कंपनियां अमेरिका से बराह रास्त डील करेंगी। तेल के ताजरों को वेनेजुएला में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर भारत के जख्मों पर नमकपाशी। बोले पाकिस्तान और भारत की जंग में 8 तैयारे गिराए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। साथ ही अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। कहा कि ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। ट्रंप का ईरान में अवाम के कई शहरों पर कब्जे का दावा। खत्ते में नई जंग का खतरा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात पर ईरान और अमेरिका आमने सामने। सदर ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन को डटे रहने की हिदायत कर दी। कहा कि किसी कानून को नहीं मानता, हर मुल्क में फौजी कार्रवाई के लिए आज़ाद हूँ। मेरी अपनी अखलाकियात और मेरा अपना फैसला है। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरानियों का कातिल मुजाहिरीन का हमदर्द कैसे हो सकता है। ट्रंप के हाथ हज़ारों ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ फसादी ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान कराए कि फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी सदर पहले अपने मुल्क में जारी मुजाहिरों पर तवज्जो दें। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू। अमवात की तादाद 45 हो गई। जाबाक अफराद में 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज में पूरा ईरान को अपनी लपेट में ले लिया। मुजाहिरीन की पुलिस पर फायरिंग व पथराव। मरकजी शाहराएं टायर जलाकर बंद कर दी गई। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों के इजाफी नफरी तैनात। 3000 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। तेहरान के मेयर के मुताबिक मुजाहिरीन ने 42 बसों, मुतादिद गाड़ियों, एम्बुलेंसेज, बैंकों और 24 मकानों को आग लगा दी। इमिग्रेशन अफसर के हाथों खातून के कत्ल के खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे फूट पड़े। मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ रियासतों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कशीदा सूरत हाल पर होमलैंड सिक्योरिटी ने मजीद एहलकार तलब कर लिए। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मिनीसोटा का मोहलिक वाक़या बाई बाजू तहरीक का नतीजा है। यह खतरनाक तहरीक अमेरिका में फैल चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे को मुनज़्ज़म हमले का सामना है। उधर अमेरिकी रियासत और रिगन और में इमिग्रेशन एजेंट्स की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ड्राइवर ने एहलकारों को गाड़ी तले कुचलने की कोशिश की। एहलकारों ने अपने दिफा में फायरिंग की। अमेरिका की ग्रीनलैंड के 57,000 मकीनों को बड़ी पेशकश। डेनमार्क से अलहदगी और अमेरिका में शामिल होने के लिए $10,000 से $1 लाख की अदायगी पर गौर। उधर ग्रीनलैंड मामले पर अमेरिकी अज़ान पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। जर्मन सदर फ्रैंक वाल्टर अमेरिकी पॉलिसियों पर फट पड़े। कहते हैं कि ताकतवर ममालिक अपने मुफादात के लिए दुनिया को लुटेरों का अड्डा ना बनाए, जहाँ बेरहम ताकतें जो चाहें हासिल करें। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने यूरोपीय रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। ग्रीनलैंड आलमी मसाइल दिफा के लिए निहायत अहम है। ये खूबसूरत सूबा है जहाँ के अवाम गैरतमंद हैं, जहाँ की लोगों के अंदर एक रिजिलियंस है, जहाँ के लोगों की बहादुरी मशहूर है। वहाँ पे बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जिनके जहन बहुत छोटे हैं। और मुझे दुख हुआ, ठीक है आप ज़रूर लाहौर जाएं, पूरा पाकिस्तान आपका है, आप कराची जाएं। लाहौर जाते ही ख़वातीन की तज़हीक करना शर्मनाक है और अफसोसनाक है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को कालदम TTP का सियासी विंग करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम, कहते हैं कि PTI ने TTP से हमला न करने का इस्तिस्ना ले रखा है। ये TTP से डरते हैं, वो इन पर हमले नहीं करती। दहशतगर्द इनके माई बाप हैं, वो इन्हें पैसे कमा कर देते हैं और ये दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं। उनका सारा फोकस है कि दहशतगर्दों को कुछ ना कहो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ख्वातीन पर हमला करने वाले खोखले और बुज़दिल होते हैं। PTI दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। मैशत को हमने संभाला, ताजरों और सरमाकारों का एतमाद बढ़ा, स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़े। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त पाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माह रमज़ान के लिए सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉल्ट निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी और बेज़ाब्तियों से मुस्तहिक अफराद अपने हक़ से महरूम थे। ये निज़ाम हमने तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म की इमदादी रकम में गरीब आवाम के दायरा कार और शमूलियत को मुमकिन हद तक वसी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेस्को और केस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकली की मंजूरी दे दी। कहते हैं इक़दाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। वज़ीर आज़म के नुकसान में चलने वाले फीडर्स में पायलट प्रोजेक्ट्स के इजरा की हिदायत। कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काम फौरी शुरू किया जाए। पाकिस्तान में कीमती पत्थरों के 450 अरब डॉलर के ज़खायर, सालाना बरामदात 58 लाख डॉलर तक महदूद। वज़ीर आज़म का इज़हार तशवीश। जौहरात और कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। बरामदात का हदफ 1 अरब डॉलर मुकर्रर। वज़ीर आज़म के तमाम मुतल्लिका इदारों, सूबाई हुकूमतों और स्टेक होल्डर्स को मशावरती अमल में शामिल करने की हिदायत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मौसर मुआशी ताउन और सरमाकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकतदारी को मज़ीद तक़वीत दी। ताउन के फ़रोग़ के लिए साजगार फ़िज़ा कायम हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात के सजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का हालिया रवाबित और तबादलों से पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी शोबों और सरमाकारों के बाहमी एतमाद में इजाफे पर इत्मीनान का इज़हार। सजवानी ग्रुप का पाकिस्तान में सरमाकारी के आज़म का इरादा। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र में सालाना 16.5% इजाफा। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 69 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। माली साल 26 की पहली शशमाही में तरसीलात ज़र सालाना 11% बढ़कर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह के दौरान दिसंबर 2025 में सऊदी अरब 81 करोड़ 31 लाख डॉलर तरसीलात ज़र के साथ सर फहरिस्त रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़ 61 लाख डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया से 55 करोड़ 97 लाख डॉलर, अमेरिका से 30 करोड़ 17 लाख डॉलर पाकिस्तानियों ने भेजे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची आमद। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सुहेल आफरीदी की कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वफाक में PTI की हुकूमत लंदन प्लान के तहत ख़त्म की गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI से मुतमईन है तो तीसरी बार मैंडेट दिया। ये कहा लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहते हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन का कहना है, सुहेल आफरीदी को सिंध में सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी है। हम जमहूरी इख्तियार पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। जलसे के लिए ग्राउंड भी फराहम करेंगे। शर्जील नामेमन ने कहा, बानी PTI का तालिबान के हक़ में बयानिया किसी से पोशीदा नहीं। पीपल्स पार्टी को PTI के इस रवैये पर शदीद इख्तलाफ है।
वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट आए PTI के कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था, तल्ख कलामी के बाद हाथापाई, दीगर कारकुन बीच बचाव करवाते रहे। इस्तकबाल के दौरान कई कारकुनों की जेबें भी कट गई। रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंच गए। पंजाब भर के अस्पताल खलल, नाअहली, काम चोरी, अद्वियात की कमी और अवामी शिकायत से पाक। सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को अब इंटरनेशनल लेवल की जदीद तरीन अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, हेल्थ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा, डॉक्टर्स और नर्सों के ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी, अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगवाने का फैसला, सरकारी अस्पतालों को जदीद तिबी आलात से लैस करने के लिए चीनी साख्ता तिबी आलात की इजाज़त पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि 80 अरब रुपये अद्वियात के लिए दिए हैं। अद्वियात का ना मिलना नाकाबिल फ़हम है। आवाम का वक्त और पैसा ज़ाया नहीं होगा, ना अहल और कामचोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इज़हार नाराज़गी, कहा कि नाक़िस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नज़र आने चाहिए। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा इजलास, तरक्याती कारकर्दगी, जारी मनसूबों और इदारा जाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध का शहरी मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म, सरकारी ज़मीन पर कब्जे रोकने की हिदायत। बोले कि बहाने कबूल नहीं, तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। हर मनसूबा अवामी खदमात और मईशत में बेहतरी का सबब बने। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंसानी स्मगलर्स और पेशावर बेकारियों और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास, FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी को बदनामी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग मज़ीद मौसर बनाई जाएगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों के मकीन ठिठर गए। कराची का पारा सिंगल डिजिट में आ गया। पंजाब और सिंध के कई इलाकों में धुंध, मोटरवेज और हाईवेज मुतादिद मकामात पर बंद। सोने की फीतोला कीमत में 3,400 रुपये का इजाफा, भाव 4,69,532 रुपये हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,915 रुपये इजाफे से 4,02,573 रुपये। आलमी बाजार में फी औंस सोने का भाव $34 बढ़ गया।